हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर्स बार यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें ऑल का जो घंटी आता है उसको भी प्लीज़ दबा लीजिएगा, जिससे क्या है कि मेरा कोई भी वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और जो फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो नीचे दिए गए वीडियो को भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, जिसमें कई अच्छी अच्छी वीडियो हैं जो आपको इन्वेस्ट करने में और शेयर मार्केट में बने रहने में आपको काफ़ी मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट जो है ना, एक डिसिप्लिन का गेम है ना। ये मतलब आप समझिए, कैसे मैं समझाऊँ कि एक पेशेंस का गेम है। मार्केट हमेशा आपके खिलाफ चलेगा, ठीक है। और मान लीजिए 365 दिन है तो मार्केट आपको 360 दिन आपके खिलाफ चलेगा, ठीक है, और 5 दिन आपके पक्ष में चलेगा। ये 5 दिन है ना, आपको 360 दिन जो नहीं चला पक्ष में उसको बराबर कर देगा, इतना चलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मतलब पूरा मतलब अस्थायी रूप से हम कहते हैं कि ये काफ़ी वोलेटाइल चीज़ है। तो इन वोलेटाइल से बचने के लिए हम मार्केट में ETF में चले गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में हम चलेंगे। तो ये 2-4 ठो है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो कल कोई बोलेगा कि आप बताते नहीं हैं। तो ये दोस्तों जो मार्केट है ना, इसमें आप आइए, मोस्ट वेलकम है। पैसे को हमेशा बचा कर रखिए, कैश हमेशा पास में होना चाहिए इस मार्केट में। भले 2 रुपये नहीं लगाए, मंजूर है, लेकिन 2 रुपये मेरा अकाउंट में होना चाहिए। क्या पता अगला दिन हमको 2 का 4 बना दे। ये यहाँ पर ही संभावना हमेशा बना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मार्केट में आए हैं तो आप बिल्कुल अपना माइंड को शांत रखिए, पेशेंस रखिए, और जो चीज़ मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना बाकी इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में आए, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा पैसिव इनकम के लिए, कि कैसे पैसिव इनकम में हम कमाई कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है 5 लाख। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपया है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक अच्छा रिटर्न लेना चाहता है, तो क्या गलत सोचता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत नहीं सोचता है, ठीक है। और ये जो मैं तरीका बताऊँगा ना, ये 5 लाख के लिए भी है, ठीक है दोस्तों, 5 लाख के लिए भी है, और 50,000 के लिए भी है, ठीक है। ये 10,000 के लिए भी है, और ये 5,000 के लिए भी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है पैसा। और इवेंट जो ये 5 लाख वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये आराम से आप इसको 50 लाख भी है ना आपके पास, तो आराम से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई भी मतलब वो नहीं मायने रखा है। तो इसमें मेन क्या है कि आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। अब तो स्पीड तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप उसको 10 का स्पीड में चलाओ, 50 का चलाओ, 100 का चलाओ, जितना भगा सकते हो। हाईवे है तो 70-80 चलोगे, और जब मार्केट आ गया तो वहाँ 10-20-15 जो एज पर रिक्वायरमेंट। तो बस यही मार्केट में भी है, पैसे पास में रखो, जैसा मार्केट बोलता है उस हिसाब से हल्का हल्का धीरे धीरे अपना प्रॉफिट कमाते रहो, अपना ग्रो करते रहो, बस इतना ही है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। ये मैंने पहले लिख दिया क्योंकि आज हमारे एक भाई ने कहा था कि सर प्लीज़ बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बोला था कि बना दूंगा, नाइट में बोला था, लेकिन मैं अभी बना देता हूँ, लंच टाइम है, ठीक है दोस्तों। तो ये है 5 लाख। 5 लाख को आप 60-40 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें हो गया आपको 3 लाख हो गया, और इधर 2 लाख हो गया। तो इसको हम क्यों डिवाइड किए? आप पूछ सकते हैं ना कि सर हम इसको क्यों डिवाइड किए, तो इसका मैं आगे आपको बताऊँगा। ये 2 लाख हो गया कमोडिटी के लिए, और ये हो गया इक्विटी के लिए, ठीक है। तो मेरा जो इक्विटी में बोल रहा हूँ, वो इक्विटी में मैं निफ्टी 20 और ETF के लिए मैं बोल रहा हूँ, और कमोडिटी जो बोल रहा हूँ वो जो NSE BSE में ETF में ट्रेड हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। ना कि मैं ये बोल रहा कि आप कमोडिटी मार्केट में उतर के जाके फ्यूचर खरीद के बैठ जाइए, एकदम नहीं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये 5 लाख का था। अरे खाना खा लिए हैं ज़्यादा, इसलिए बीच बीच में ढकार भी आ जा रहा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो 5 लाख है ना, तो 3 लाख और 2 लाख हो गया, ठीक है। अब हम इसका आगे का कहानी देखते हैं। तो अब हम 2 लाख वाला पे पहले चलते हैं, जो कमोडिटी वाला है, ठीक है, जिसमें हम अपना चाहे जीरोधा चाहे अप स्टॉक चाहे उसमें हम इस सर्च मारेंगे नेट सिल्वर, और हम इसको बाई करेंगे, ठीक है, ये वाला। और ये गोल्ड बीच, इसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा था। तो इसमें क्या करना है, जो आपका 40% है, तो 2 लाख रुपया आप सबसे पहले इसमें डालिए, मतलब 1 लाख इसमें और 1 लाख गोल्ड में डालिए। आपको तो पता है कि गोल्ड दोबारा 5,000 और 10,000 में तो नहीं आएगा, ये तो आपको पता है ना जी। तो इसमें आपका डाला हुआ पैसा तो 100% आगे बढ़ेगा, दिन पर दिन ये मतलब आपको रिटर्न अच्छा ही देगा, और इसका रिटर्न भी हम आपको दिखा देते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम आगे अपने गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है, आप नेट पे मारिएगा, आपको सब मिल जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये गोल्ड का आ गया, आपको गोल्ड दिख रहा है यहाँ, गोल्ड 45 रुपया 72 पैसा है। आप इसका मैक्सिमम मैंने यहाँ लगा रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम लगा दिया। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप समझिए कि
ये कब आया, ये देखिए 2007 में आया, ठीक है। 7 में 23 मार्च को इसका मतलब श्री गणेश हुआ, मतलब ये जन्म लिया और ये मार्केट में ट्रेड करने लगा। तो अभी कितना साल हो गया, 15 साल हो गया। आपको कितना दे रहा है इसमें, आपको दे रहा है 382, ठीक है। 382 है तो 382 भागा मार दीजिए आप 15, तो कितना हो जाएगा, मोटा मोटी 25 के आसपास हो जाएगा ना। 1 मिनट, हाँ 25 के आसपास हो जाएगा। तो अभी बताइए 25% का आपको ये रिटर्न दिया हुआ है अभी तक, ये लंबा पीरियड में। छोटा पीरियड में देख लीजिए कितना, 5 साल में देख लेते हैं, तो 5 साल में भी देखिए 70% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। तो इसको 5 से भागा दे दीजिए तो हो जाएगा आपको, मतलब 13% 14% के आसपास इसने अपना रिटर्न दिया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक मिनट बता देता हूँ। तो वो तो आपको दिखा दिया। अब उसी प्रकार हम खाली सिल्वर का देख ले रहे, ये पहले नहीं होता था, अभी ये निपॉन का ये सिल्वर का है, अच्छा है। तो मैं तो इसमें ट्रेड करता हूँ, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। ये देखिए अभी ये रिसेंट में ही आया, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, इसका 1 डेढ़ महीना हुआ है, तो 10% के हिसाब से दे रहा है। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इस बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि आपका जो कम्युनिटी है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो 2 लाख हुआ, अब 2 लाख में आप 1 लाख जो सिल्वर में किए हैं, तो आप उसको 20-20 हज़ार के आसपास करके करिएगा। देखिएगा सिल्वर भी ना ज़्यादा अभी मतलब 20,000 मतलब 60,000 से लेकर 72,000 के रेंज में फंसा हुआ है, 64 के आसपास से लेकर 72 के आसपास रेंज में सिल्वर फंसा हुआ है। तो इसलिए आप 5% के गिरावट पे उसको बाई भी कर सकते हैं, और 5% के बढ़ने पे अपने जो प्राइस है, जो बाइंग प्राइस है, उस पर आप सेल भी करके इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नियम के हिसाब से हम 5 रखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ का जो नियम होता है ना, गाइडलाइन होता है, वो इसलिए होता है कि वो हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, वो हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कभी मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन हो गया तो मार्केट बहुत चढ़ गया तो ये गिर गया। कल मान लीजिए आप आँख खोले और भारत नहीं, अब अमेरिका हो गया, जहाँ पर ये डॉलर का रेट एकदम मतलब एक इक्वल हो गया, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये सब तो होना जाना है नहीं, ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि ये एक रूल है कि अगर गिरता है तो हम ऐसे ऐसे बाई करते हैं 5%, लेकिन आप इसमें चेंज कर सकते हैं अपना रिस्क और अपना पेशेंस के हिसाब से। रिस्क तो नहीं, क्या बोलूँ, इसमें रिस्क तो कुछ है नहीं, इसमें पेशेंस और आपका जो कूटनीति है उसमें आप इसमें गेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेरा कहने का यही मतलब है कि आप इसमें हम 20-20 हज़ार लिखे, 5 बार में आप 30-30 हज़ार करके कर सकते हैं। मान लीजिए हम 30 हज़ार कर लिए और 5% जब गिरा तो फिर 30 हज़ार कर लिए। जिसके पास पैसा नहीं है 5,000 रुपया, तो कोई बात नहीं, वो उसी हिसाब से अपना बाई करेगा, SIP करता रहेगा। तो ये कहीं मायने नहीं रखा है कि मैं एक फिगर ले लिया हूँ कि आजकल जो है इतना का फिगर अभी है, मेरे को भाई ने बोला था कितना का, इसीलिए मैं इस पर कर लिया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप SIP के थ्रू भी कर सकते हो इसमें। और जितना लॉट आप जमा करते रहो बहुत बढ़िया है, उठा के रख लो बाल्टी से ना, जिस तरह नहीं कुआं से पानी भर के मटका में रख देता है, एकदम ठंडा होता है तो आप पीते हैं, तो वही चीज़ है, जितना उठा के रख सकते हो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है। उसी प्रकार आप चलिए गोल्ड बीज में। गोल्ड बीज का सिद्धांत मैंने ये तो 10 पॉइंट में फंसा पड़ा है, 38 से लेकर 48 50, 10 से 12 पॉइंट में। तो आप समझ लीजिए कि 1-1 रुपये का गिरने पे आप इसको बाई करते रहिए, और फिर 1 रुपया बढ़ता है तो सेल करते लीजिए। समय लेगा, पेशेंस लेगा, लेकिन रिटर्न आपको हमेशा बना के देगा, ठीक है। तो ये 40% का सिद्धांत है जो कि कमोडिटी में मैंने बना रखा है, और 1-1 रुपये के गिरने पे आप इसको बाई का दिया हुआ है। और एक चीज़ बता देते हैं, ये सब गिरती है ना, देखिए चढ़ने का जो प्रोसीजर होता है ना स्लो होता है, गिरने का प्रोसीजर फास्ट होता है। तो जब भी 1 रुपये गिरे ना घर पे आप ले लीजिएगा, देखिएगा आपको उसी दिन हो सकता है कि आपको बढ़ के दिखा दें। और जो ये सब चैनल है, जो ये सब है, जीरोधा वगैरह है, आप स्टॉक वगैरह, इसमें क्या है, खरीदना भी फ्री है, बेचना भी फ्री है डिलीवरी में, तो बताइए ना आने का पैसा ना जाने का पैसा, बताइए, और बन गया तो और बढ़िया पैसा। तो कुल मिला के इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इसमें क्या है कि जो एक अकाउंट में करेंगे उसको एवरेज होगा, तो उसके लिए भैया मैं आपको बार बार हमेशा बताया हूँ, अकाउंट बढ़ाइए, एक अपना खोलिए, एक अपना वाइफ का खोलिए, नहीं तो अपने नाम पे खोल लीजिए, एक जीरोधा में खोल लीजिए, एंजल में खोल लीजिए, अप स्टॉक में खोल लीजिए, वाइफ के नाम पे खोल लीजिए, जीरोधा में, अप स्टॉक में, मम्मी पापा जो भी हैं आप, मतलब अकाउंट आप रखिए, ठीक है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये साल का जाएगा, सालाना, हाँ फीस जाएगा, कोई बात नहीं, आपको उससे ज़्यादा कमा के देगा, ठीक है। क्योंकि तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो एवरेज के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है आप अकाउंट अपना खोलिए, मेरे भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, 2 लाख का कहानी आपको बता दिया कम्युनिटी का, अब हम चलते हैं इक्विटी का। इसके बाद में लास्ट में आपको हम एक बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे, ठीक है, नहीं तो बीच में बताएंगे, उसमें मज़ा आएगा आपको, देखिएगा। अब आपके पास 3 लाख इक्विटी में करना है। तो इक्विटी में तो हम जाएंगे नहीं कोई स्टॉक में, भाई बहुत रिस्क है, बहुत डर है, हम उसके लिए भी बनाएंगे वीडियो, चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कोई दुश्मन है, नहीं, हम तो सेफ साइड का पहले बना देते हैं, उसके बाद उसमें चला जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले मेरा हम इसी में ज़्यादा खेलते हैं। तो हम सोचे कि जब हम फायदा ले रहे हैं तो अपना भाई लोगों को काहे नहीं बताया, काहे झूठ मूठ कर लोगों को फंसा के और मतलब बुर्बक बनाए। तो इसीलिए हम बोले कि नहीं बुर्बक नहीं बनाना है, मतलब उनको सही बता देना, बाकी मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। तो ये जो हम इक्विटी में नहीं करते हैं, हम इसमें ETF में करते हैं।
जो स्टॉक में ट्रेड होता है, निफ्टी 50। ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी 50 हो गया और 1 लाख हो गया मून 100 में। अरे भारत के तो आप लगा दिए, यानी विदेशों पे ना पैसा लगाएंगे तभी ना बढ़ेगा, खाली भारत में घूमते रहिएगा तो काम होगा, समझें। तो उसी बात पे हम बोल रहे हैं। तो ये भारत में हम लगा दिए 2 लाख रुपया, ठीक है। तो उसमें निफ्टी 20 पे लगा दिए और बैंक निफ्टी पे, और 1 लाख हम कहाँ लगा दिए, विदेश में। तुम क्या सोच रहा है, एप्पल बना लिया, अमेजोन खोल लिया, तो हम सब कुछ तो हम भी बेनिफिट लेंगे, इसलिए हम वहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। और उसका भी ध्यान रखेंगे 5% का, एकदम बहुत बढ़िया है। आप लोगों को ना वो बना के देते रहे, नोट करके रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर चीज़ बताया नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना, ये लीजिए। अब हम आगे इंडियन मार्केट में। तो जितना भी स्टॉक है ना इंडियन मार्केट में, तो उसका को कवर कर लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी लेके। ये लीजिए, आ गया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। जितना बढ़िया स्टॉक है सब निफ्टी 50 में आई ना, तो फिर इसमें आता है और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसमें कवर हो जाएगा निफ्टी 50 में, और बैंक से रिगार्डिंग जितना है वो सब बैंक निफ्टी में कवर हो जाएगा। अब आप इसमें सेम प्रोसीजर रखिए, 1 लाख रुपया करिए, इसका भी 1 लाख रुपया करिए, 20-20 हज़ार करके 5 बार डिवाइड कर दीजिए, 3% का गिरावट पे इसमें बाई करिए, और 3% देता है निकल जाइए, ज़्यादा लालच मत रखिए। ये मत सोचिए कि आज अभी 5 दे देगा 6 दे देगा, अगर देना होगा ना तो ससुरा खुलेगा ही 4% से ऊपर। अब मेरे साथ हुआ है ना, अभी ना हम आपको दिखाएं प्रॉफिट में, जिस दिन खरीदे वो 1.5% बढ़ा, अगला दिन खुला सीधा 1.5-2% से बढ़कर, इसी मेरे को 3-3.5-4% दे दिया, हम बुक कर लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बुक करके सेम डे में कोई ट्रेड मत करिएगा, ये रूल समझ लीजिए। जिस दिन आप किसी भी क्षेत्र में प्रॉफिट बुक किए हैं, मान लीजिए आप निफ्टी में बुक कर लिए और निफ्टी गिर गया, आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कुछ मतलब उसूल रखिए, जो उसूल होता है ना वो आदमी को हमेशा आगे बढ़ाता है, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे जुआ क्षेत्र में हो, सब जगह एक उसूल चलता है कि ईमान चलता है। तो ईमान जो है ना हमेशा बना के रखिए, नहीं तो मतलब लुलू पुचू वाला काम मत करिएगा, समझे। जब एक दिन बुक कर लिए प्रॉफिट, तो उस दिन फिर मार्केट में और मत ट्रेड करिएगा, कोई नहीं करिएगा। काहे भाई, दूसरा भाई कोई बुक करने दीजिए ना, सारा मार्केट आपके लिए नहीं है। आ जाइएगा ना दोबारा बटोरने, वापस लेके चल जाएगा मूलधन लेके, समझा रहे हैं। तो जो एक उसूल है ना, चोरों का उसूल होता है, डाइनों का उसूल होता है, ठीक है। अपना मोहल्ला छोड़ के करती है, 2 घर छोड़ के, तो कम से कम आप लोग भी एक उसूल बना के रखिएगा कि जिस दिन प्रॉफिट बुक, उस दिन तो भैया अगला दिन जो देगा महंगा में हम खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, गिरने तो फिर ले लेंगे, वो सब चलेगा, लेकिन उस दिन एकदम नहीं, एकदम नोट कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि पैसा कमाना आसान है लेकिन ईमान कमाना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट में ईमान के साथ रहिए, बहुत बढ़िया धंधा चलेगा आपका, चाहे मेरा चाहे किसी का भी। जिसका ईमान नहीं है उसका दुकानों नहीं चलता होगा, पाना दुकान नहीं चलता होगा, देखे होंगे आप, बड़ा दुकान तो छोड़ दीजिए। अब उसी प्रकार निफ्टी 20 का आप समझ गए होंगे, उसी तरह बैंक निफ्टी है, इस सूरज ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा गिरता है तो 5% पे रखें, और ज़्यादा बढ़ता है तो 5% पे। अब इसमें भैया हम 20-20 हज़ार रखें, अब 30 हज़ार कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम 3 अमाउंट रखिएगा। कारण पूछिए ना, बताते हैं। ये कारण ये है ना, रीज़न जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका समस्या ये है कि इस मार्केट का ना कोई माई बाप नहीं है, समझे, कोई माई बाप नहीं है। कब मतलब क्या कर देगा, कुछ नहीं। जितना भी ऑप्शन में बैठे हुए हैं ना, वो सारे अपने जो भी हैं आपके, सब धरे के धरे रह जाते हैं, और सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। जो भाव है ना कभी भी कुछ हो सकता है। आप मान लीजिए यहाँ पर ही आप किसी में गए, आप यहाँ पर ही बाई कर लिए, ठीक है। अब बाई करने के बाद क्या होगा, आपने 1 लॉट लगाया तो ये यहीं से गिर गया, ठीक है। फिर ऐसे उठा तो आप देखें कि मेरा 3% हो गया, फिर आपने 1 लॉट लगा दिया, क्लियर, और आपने 3 लॉट का पैसा रखा। अब ये क्या होगा ना, इस सोचेगा ये ससुराई तो बहुत तेज़ है, अब तो हम इतना गिर गए हैं तभी इतने लगाया, बोलता एक बार और गिरते हैं, इसका नानी याद दिला देंगे। फिर गिरा, फिर आपने यहाँ 1 और लगा दिया, उसके बाद पता है कूक हो जाएगा, चिचिया देगा, बोलेगा अरे बाप रे बाप, इतना गिरे फिर भी बहुत सियाना है। उसके बाद एक घप से ऊपर उठना ही उठना है, और इसका जो उठेगा ना वो एकदम शार्प होगा, एकदम वी टाइप का होगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, चाहे आप मूविंग एवरेज देखिए चाहे कुछ भी देखिए, जब ये नीचे जितना स्पीड से जाएगा उससे डबल रफ्तार से ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाने के दौरान क्या होगा, ये पिछला जो हाई है इसको तोड़ते हुए ऊपर भागेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये मार्केट का असूल है, समझे। तो इसीलिए आप हमेशा पैसा जो है ना वो बचा के रखें। जब तक आपके पास पैसा बचा हुआ है ना, तब तक आप मार्केट में इंजॉय से, मस्ती से पैसा कमाइएगा। आज जब पैसा ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर क्या हम बोले, जब मान लीजिए पैसा ख़त्म हो गया ना, तो फिर बकलोल जैसा बैठ जाइएगा और देखते रहिएगा मार्केट को, और कोसते रहिएगा कि यार मार्केट गिर गया, मार्केट में मेरा लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया, कोसते रहिएगा खामोखा। तो इसीलिए आपको जीवन दास नहीं बनना है, मार्केट को नहीं गरियाना। अरे किसी का नाम तो नहीं है ना, मतलब हम लोग तो बोलने में बोल देते हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो कुछ जीवन दास मत बन जाइएगा कि ना हम रोने वाला सिस्टम कुछ नहीं करना है मार्केट में। हमेशा पैसा को बचा के रखिए और मार्केट का मजा लीजिए। मार्केट ना एकदम नोट छापने वाला मशीन जैसा आपको पैसा फेंक के देगी,
लेकिन पेशेंस के साथ। जब नहीं देगी ना तो चुप करके एकदम मोनी बाबा का फोटो लगाए थे ना, एकदम शांति से साधु बन जाइए, एकदम ओम विलोम करिए, चाहे जो भी करना है, चाहे जिम चल जाइए, कुछ करिए, एकदम शांत रहिए। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होगा ना, इतना भी ऊपर नीचे होगा ना, फिर भी आपका पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर नहीं करेगा। कारण बताते हैं, लास्ट में उसको भी कवर करेंगे, पहले हम इसको तो कवर कर लें। ये देखिए 1 लाख का है, ये मून 100, और मून 100 पे हम आ जाते हैं, वो कारण हम बाद में चलते हैं उस पर, क्योंकि बात करने में ना दाएं बाएं हो जाता है। ये देखिए मून 100 पे आया, इसमें भी क्या है ना, काफ़ी अच्छा इसका रिटर्न है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट क्लास 5% का गिरावट पे बाई करते रहिए और ऊपर जाए बेचते रहिए, अलग अलग अकाउंट में करिएगा, ठीक है, एक में मत करिएगा, एवरेज हो जाएगा, नहीं तो फिर नोट करके रखना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन आएगा, सर हम 120 पे खरीदे, 110 पे आया तो फिर खरीद लिए दूसरा लॉट, तो 115 हो गया, अब 115 पे गया तो हम क्या करें? समझ रहे हैं? अब उसको हम बता के थक जाएंगे, गला छिला जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ जाएंगे, लेकिन हम सबको ना लेके चलते हैं, तो इसीलिए अलग अलग अकाउंट में करिएगा जो हम करते हैं। और वो भी हम बता देंगे कि एक अकाउंट में भी करिएगा तो मजबूरी है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं मजबूरी लगता है कि हमारे कोई रिटेलर भाई को एक अकाउंट से दिक्कत है। हमको याद है कि 2000 के समय हम कम से कम 5 अकाउंट खुलाए थे, ICIC, एक्सिस बैंक, एक्सिस नहीं था, IDBI और SBI, मतलब ऐसी 3-4-5 बैंक खुलवा लिया था। जब सब काटा ना मेरे को महीना, सब बंद करवा के वो SBI में रह गए, तो उससे तो कोई अर्न नहीं था ना, इससे तो अर्न है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये मून 100 का देख लिया, अब इसका थोड़ा प्रॉफिट और ग्राफ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, हम आगे कहाँ, मून 100, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। हम इसका भी कहानी सुनाएंगे आपको। हम देखिएगा इसमें भी ना, जैसे नहीं होता है कि पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, आदमी देखता है, फिर थोड़ा सा करता है। हम हिंदुस्तानी ना है, एक बार में नहीं घुसते हैं, थोड़ा करके घुसते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाएंगे। तब हम कहाँ इसमें घुस गए। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल का है, इसका मैक्सिमम में हम डायरेक्ट निकाल लिए। ये 2011 में 1 अप्रैल को इसका श्री गणेश हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक कितना रिटर्न दिया है। तो इसने रिटर्न इतना भाई साहब ने दिया, बताइए कितना अच्छा और शानदार, मतलब इसका बढ़ता हुआ चार्ट, दिल खुश हो जाता है ऐसा चार्ट देख के, ठीक है। अब इस पर भागा दे दीजिए कितना से, तो 11 से कितना हो गया, 89% पकड़ लिया। अरे छोड़िए, हटाइए, 2-4% कम कर देते हैं, 85 पे पकड़ लेते। और क्या चाहिए भाई, कौन स्टॉक इतना बढ़िया देगा? समझ रहे हैं कितना तगड़ा है। तो इसलिए 1 लाख रुपया इस पर भी, मतलब कुछ पैसा इस पर भी 3 लाख में हम जो बांटे हैं, किस कारण से बांटे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप इसको खरीद के ना, नेस्डेक को, जो मोतीलाल ओसवाल है नेस्डेक है, इसको खरीद के आप पूरा विदेश को, अमेरिका कवर कर लिए। चाइना कवर करने नहीं बोल रहे हम आपको, ठीक है, और ना हम आपको साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं, हम आपको अमेरिका बोल रहे हैं, जहाँ से दाऊजन और सब पैसा वाला वही है, ठीक है। तो ये है कहानी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपनी आती है। इसका है ना 10 ठो है, तो 10 में देख लेते हैं। देखिए क्या है कि बातें बात से निकलता है तो आदमी दिखा देता है, नहीं तो कहाँ फिर समय मिलता है। ये देखिए 10 स्टॉक है इसका, जिसमें ये निवेश करती है। कितना परसेंट करती है, आप लोग गूगल में मारिएगा, फर्स्ट क्लास मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। देखिए एप्पल में, वाह भाई कितना किया है, तो देखिए कितना परसेंट आता है भाई। होल्डिंग देखिए 12.53, ठीक है, ये एप्पल पे है, ठीक है। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पे इतना। अरे हम एप्पल का मोबाइल नहीं करते, कोई बात नहीं, उसका शेयर में कंट्रीब्यूशन हो जाता है मून 100 खरीदने से, ठीक है। और देखिए अमेजॉन, बहुत आप लोग भी मंगवाते होंगे कपड़ा, सी बंद होने वाला है, इसमें भी देखिए इतना परसेंट है। इसी तरह ये जो अमेरिका है ना, जो पूरा वर्ल्ड में अपना चलाता है, देखिए टेस्ला, अरे देखिए कितना बढ़िया है, एकदम नाम है, आप देख के फेसबुक से लेके मतलब दिल खुश हो जाएगा नाम देख के। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें पैसे ना बनाना है। चलो इंडिया में तो बना रहे, अमेरिका में हम नहीं छोड़ेंगे, ससुरा उसको भी धर के रखेंगे। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा 15%, 20% के आसपास का हिस्सा विदेश में भी होना चाहिए, ठीक है। कभी कल इंडिया मार्केट शांत होता है तो वही आग बिक देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि काहे मून 100 पे बोले हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ज़्यादा ही बोल दिए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पैसा आपका है, सब कुछ आपका है, आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं खुद करता हूँ, इसलिए आपको मैं सलाह दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें ज़रूर निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाइए। अब हम आ जाते हैं, आपको बता ही दिए हैं, सब चीज़ क्लियर कर ही दिए हैं। 2 लाख में 1 लाख अपना इधर करिए, निफ्टी 20 पे करिए और उस पर करिए, और 1 लाख जो है वो मून 100 पे करिए 3 लाख में। तो 5 लाख का था, 2 लाख कमोडिटी के लिए, 3 लाख इक्विटी में, जिसमें 2 लाख इंडियन में और 1 लाख फॉरेन में। ये सब ETF में ही हम कवर कर लेंगे, जो कि बहुत मजबूत चीज़ होता है, इसमें डूबने का कम चांस रहता है, एकदम नाम मात्र का बिल्कुल नहीं रहता है। अब आइए हम मार्केट का चाल पे भी देख लेते हैं, तब आपको समझ में और अच्छा आ जाएगा। ये देखिए इक्विटी क्या है ना, मान लीजिए मार्केट खूब बढ़िया चल रहा है एकदम, चाहे मार्केट गिर रहा है, छोड़िए, चढ़ने से पहले हम गिरने पे चलते हैं। देखिए मार्केट गिरने लगा, आपका सब पोर्टफोलियो माइनस दिखाने लगेगा, ठीक है। अभी मैंने बुक किया प्रॉफिट गोल्ड और सिल्वर में, आप लोगों को पिछला वीडियो है वो देख लीजिएगा। मार्केट एकदम गिरने लगा, ऐसे एकदम चिल्ला के, लो भाई गिर रहे हैं। इधर गोल्ड क्या है, सुर ऊपर बढ़ने लगेगा। सिल्वर एकदम फड़ इसमें पड़ लग जाएगा। जब मार्केट में गेहूँ दाल तेल का जब दाम बढ़ता है ना, तो मार्केट गिरता है और कमोडिटी गोल्ड सिल्वर का दाम आसमान छूने लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्रॉफिट बुक करने का एक हम बहुत मतलब ये
समझिए तो आपके मेंटल पे करता है कि अब मतलब प्रॉफिट कब बुक करें। देखिएगा जब मार्केट में ना बहुत हल्ला हो जाएगा कि अरे बहुत महंगाई बढ़ गया, बहुत चरम सीमा पे चला गया एकदम महंगाई, मतलब समझिए बहुत हल्ला हो गया, एक बच्चा को भी पता चल गया कि महंगाई बढ़ गया, उस समय अपना गोल्ड बेच दीजिए। कारण जो खबर सबका है ना वो किसी का नहीं है। और अब देखिएगा उसी समय मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देगा। बात समझ में आई? उसी समय मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर देगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तब आपको अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी 20 जो भी है उसमें प्रॉफिट बुक करना है। जो आप यहाँ स्टोर किए हैं, यहाँ गिरते समय आपने 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदा, 4 खरीदा, जो आपने स्टोर किया है वो अब इधर सेल करते जाना है। बात समझ में आ रहा है? और फिर ये आप यहाँ पर ही सेम पद्धति अपना दीजिए। इस जगह गोल्ड वाला, रुकिए कलर चेंज करते हैं, ये कलर से बहुत हो गया। इस जगह जब गिरने लगता है ना गोल्ड, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा, सिल्वर नीचे आएगा, तो फिर अब यहाँ रीस्टोर करना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर ही बाई करना शुरू कर दीजिए। फिर मार्केट एक चरम सीमा पे चला जाएगा, जब देखिएगा कि मार्केट में पूरा शांति हो गया, अरे अब मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, मार्केट कल देखिए एकदम 50,000 करोड़, जैसे कॉन्फिडेंस मार्केट में आए, सब आदमी कॉल दे, टीवी पे भी कोई सेल का कॉल ना दे, याद रखिएगा। टीवी पे आप देखिएगा तो ये बाय कर लीजिए, वो बाय कर लीजिए, सब बोलने लगेगा, अनपढ़ आदमी आके पूरा मार्केट समझा के चल जाएगा आपको, उस समय डर जाइए और वहाँ तक अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह गोल्ड में अपना बाइंग का कार्रवाई दबा के चलिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अब गिरने वाला है। अभी जो मार्केट गिरा है सबको लग रहा है कि अभी और गिरेगा, अब मार्केट नहीं गिरना है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि बात सबको पता चल गया कि मार्केट गिर रहा है, अब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, और जो पिछला हाई हो सके उसको तोड़ के आगे भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम निफ्टी 20 खरीद रखे हैं, बैंक निफ्टी खरीद रखे हैं, पैसा लेना है, बात खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये कहानी था जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश किया, और इसी आधार पे, इसी लॉजिक पे मैं ये पोर्टफोलियो भी बनाया हूँ जो आपको गिरने समय भी बेनिफिट देगा और उठने समय भी बेनिफिट देगा। इक्विटी गिरेगा, गोल्ड कमोडिटी बढ़ेगा। जब इक्विटी गिरेगा तो सॉरी क्या बोल दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। जब इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड बढ़ेगा, मतलब कमोडिटी बढ़ेगा, और जब इक्विटी बढ़ेगा तब कमोडिटी डाउन होगा। ये एक मोटा फंडामेंटल आप समझ लीजिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ मत देखिए, कोई फंडामेंटल देखने का जरूरत नहीं है, खाली ये फंडामेंटल दिमाग में बैठा लीजिए। आप देखिए हमेशा पैसा बनाइएगा, मोटे तौर पे बनाइएगा और बिना रिस्क का बनाइएगा, बिना टेंशन का, हाय चिक चिक ये सब से दूर हट गए। ये नहीं कि निफ्टी बड़ा 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 दौड़ते चलेगा, ला ये तो फिर निफ्टी आ गया, वहीं खाया पिया कुछ नहीं, जो ऑप्शन सेल किया वो कमा लिया, बाकी जो बाई किया वो लुट गया, सब उड़ गया। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए, ये मार्केट की चाल है ना, ये चाल भी और साथ में मार्केट का जाल है, जिसको आपको समझ के इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। भाई मेरा तो इतना ही बुद्धि था, यही बुद्धि से हम अपना करते हैं, आप लोग बोले तो हम आप लोगों के लिए बता दिए। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई रिटेलर पिटाए नहीं, पिटाने इन द सेंस अभी पेटीएम में इतना पिटा गया रिटेलर कि मतलब क्या हम बोले, जो पिटाया होगा हाथ लगाने से डर रहा होगा स्टॉक में। अभी टाटा पावर बोल रहा है ना सब भागेगा, देखिएगा पूरा एकदम वीडियो का वीडियो बना दिया है। कुछ नहीं, थोड़ा सा 10 रुपये ऊपर जाएगा फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगा। अच्छा है, भाग गया तो बहुत बढ़िया बात है, और हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं होता है, और इस केस में भी मेरे हिसाब से कम उम्मीद है। बाकी भगवान ऊपर वाला चाहे सब भाग जाए, हम कहाँ मना थोड़ी करेंगे, सब चले जाए। ठीक है दोस्तों, तो 5 लाख का आपको ये जो कहानी था मैंने आपको समझा दिया, और जिसके पास 5 लाख रुपये नहीं है वो भी इस कहानी को सेम प्रोसीजर से अपना सकते हैं। जैसे SIP करके, मान लीजिए आपने गोल्ड में इतना SIP कर दिया कुछ, और उसके बाद सिल्वर में इतना SIP कर दिया, उसी का आपने एक वो ले लिया, रेशियो ले लिया, मोटा मोटी मान लीजिए हम इधर 10,000 रुपये लगा दिए और इधर भी 10,000 लगा दिए, तो भैया ये तो कमोडिटी में हो गया। अब इक्विटी में ETF में हम इधर निफ्टी में खरीद लिए, इधर बैंक निफ्टी में 10,000 10,000 20,000, तो हम एक बार में तो नहीं ना खरीद पाएंगे, हम इसको 2 महीना 4 महीना में कर देंगे। धीरे धीरे आप महीना का करिए और साल में जाकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिएगा आपको उस पर मेरा आपको पूरा चैलेंज के साथ भरोसा है, उस पर आप आराम से 25% का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। हम किए हैं ना भाई, हम कोई लखपति घर से नहीं ना है कि एक के बार हम 10 लाख और 15 लाख रुपये लेके आए, छोटा अमाउंट से घुसे थे, जब मिलने लगा ना तो फिर हम भी डालने लगे समझ गए, जब पैसा आने लगा तो हम भी इधर गिरने लगे। ये आपको एक क्लियर सुझाव है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।